सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। जिला कुल्लू कांग्रेस अध्यक्ष शेषराम आजाद ने कहा कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री रहते 10 साल के शासनकाल में कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले किए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। साल 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उबारा था। वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। आज बड़े दुख का विषय है जो भारतवर्ष के एक अर्थशास्त्री और बहुत बड़े विद्वान, हिंदुस्तान के भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की पिछले कल 26 दिसंबर को मृत्यु हुई। उनका जो जन्म है वो 26 सितंबर 2032 को हुआ था। लगभग 92 वर्ष के बाद उनका देहांत हुआ है। वो न केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष के अर्थशास्त्री थे, उनकी जो ख्याति थी वो पूरे वर्ल्ड में थी। वो इससे पहले उच्च अधिकारी थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उसके बाद आर्थिक सलाहकार रहे और अप्रैल 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमापूर्ण जो है ये पद ग्रहण किया और अप्रैल 2004 से लेकर के सन 2014 तक उन्होंने इस प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस गरिमामयी पोस्ट को बिल्कुल निर्वहन किया इसका अच्छी तरह से। और उनकी जो अपोजिशन के लोग भी उनकी के तारीफ थे, काबिल थे, क्योंकि वो किसी भी राजनीति जो क्षेत्र में उनका कद था बहुत ऊंचा था, ना वो किसी किस्म की बदले की भावना रखते थे। ये ठीक था कि बोलते बहुत कम थे, लेकिन जितनी बात वो करते थे उस बात में बहुत वजन होता है। आज पूरे भारतवर्ष के ना केवल कांग्रेस के लोग बल्कि पूरे जो भारतवर्ष के समस्त हिंदुस्तानी उन पे गर्व रखते हैं और हम आज बाबा पूर्व उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को, उनकी मान्य धर्म पत्नी को, उनको इस सुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना भी देते हैं हम, और ईश्वर उनको इस बहुत बड़ी महान शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम प्रण लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो बताए वो रास्ते हैं उन पे जो है हिंदुस्तान बिल्कुल फॉलो करेगा, कांग्रेस पार्टी उस पे बिल्कुल निर्वहन करेगी, क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान में आज हर पार्टी उसका अनुसरण कर रही है। और हम प्रण लेते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये जो मनरेगा के अलावा और भी कई मनरेगा स्कीम से जब उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में, प्रदेश में, तो 2004 से लेकर के 2014 तक हमारी जो गांव की महिलाएं थी, गरीब लोग थे, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग लोग थे, हर आदमी को इसका मुफाद मिला। और इसमें जो हमारी गांव की आर्थिक स्थिति थी इतनी सुदृढ़ हुई, आज भी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे सब उनको याद करते हैं
कि उनके इस कार्यकाल में न केवल आर्थिक मजबूती हुई बल्कि गांव में लोग। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की। उनका शैक्षणिक जीवन उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की। उन्होंने भारत के निर्यात रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाएं शीर्षक से किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की आलोचना की थी। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने UNCTDA सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।